मर्द की जिंदगी में दर्द की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, और वो पता है क्या है? उसकी खाली जेब। आज की जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग मरने पे आते, दुख में नहीं। तो वेलकम बैक टू माय पोइट्री चैनल। और आज व्लॉग वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने पोइट्री बोला है। और ये वीडियो की डिमांड सिर्फ यही है, कंडीशन यही है कि वो लोग देख सकते हैं जो इमोशनल है, लेकिन वो लोग प्लीज़ कभी ना देखें जो इमोशनली ज़िंदगी में बने रहना चाहते हैं, जो ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और कॉमेडी वीडियो तो बिल्कुल समझ के ना देखें, मेरा उस तरह का कंटेंट नहीं है, ना उस तरह का काम है, और ना मुझे कोई करने में इंटरेस्ट है फ़िलहाल। आगे का पता नहीं। ये कुछ लाइन है मेरी जो मैंने 2017 की एज का मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ, क्योंकि मैंने तब लिखना स्टार्ट किया था। और ये दीपावली की सफाई के अंदर कुछ कागज़ मिले हैं मेरे को, जो मैं बीच बीच में आप लोगों को सुनाता रहूँगा व्लॉगिंग में या फिर स्टोरी टेलिंग के अंदर। तो ये किस्मत नाम की एक पोइट्री लिखी थी मैंने, तब की है। तब थोड़ा बहुत वो कहते ना, इंसान बर्बाद हो चुका है, अब उसके अलावा तो बर्बाद हो नहीं सकता, तो बचता है सिर्फ गुरूर। उसी गुरूर के अंदर ये पोइट्री है। तो पोइट्री कुछ इस तरह है कि ज़िंदगी में कभी वक्त सही नहीं था, कभी हालात ख़राब थे, लोगों ने सवाल तो बहुत अच्छे अच्छे किए मुझसे, शायद मेरे पास ही जवाब गलत थे। 17 साल तक मेरी ज़िंदगी ऐसे भागी जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी हो, और अचानक कहीं पे जाके रुक गई। आगे रास्ता नहीं था और पीछे मैं आना नहीं चाहता था। मैं सालों तक वहीं खड़ा रहा, सर्दियों में बर्फ़ की तरह जमता रहा, गर्मियों में मोम की तरह पिघलता रहा। जिंदगी थी कोई बादशाह का हुक्म नहीं, जो हर शय में ढल जाता। मैं ना समझ अगर जाता भी तो किधर जाता। ना आंखों को कोई भाता, ना दिल को कोई लुभाता। जबान पर बहुत सच था मेरे, इसलिए शायद मुझे कोई नहीं अपनाता। माना मैं चल रहा था गलत रास्ते पर, लेकिन जो रास्ता सही है वो कौन दिखाता। मैं चला उन रास्तों पर भी जहां इंसान के शरीर पर जख्म नहीं होते, जख्मों में शरीर होता है। इतना क्योर होता है, हर किसी के साथ थोड़ी होता है। तो इतना ही था। ये आगे की लाइनें थी कुछ ऐसे ही कि क्या थी कि हाँ, अबे किस्मत ही तो है, जल्दी आएगी, और अगर जल्दी नहीं आएगी तो पाँव के नीचे रख के कुचल दूंगा, वहीं दम तोड़ तोड़ के मर जाएगी। तो किस्मत के भरोसे जितनी भी चीज़ें होती है, अगर वो वक्त पे हो गई ठीक है, वरना मैं छीनने की कोशिश करूँगा। मैं किस्मत को नहीं मानूंगा। ये गुरूर था उस टाइम पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी पे ही है। ये आप देख रहे हो, जीमेल पे मेरे को किसी ने मेल किया था। एंड ऑफ द मोरल सिर्फ इतना सा है कि लड़का फ्रस्ट्रेट है, ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें नहीं हो पा रही जो वो करना चाहता है, या ज़िंदगी उसके हिसाब से नहीं चल रही, दोस्ती में दरार आई हो या मोहब्बत छोड़ के चली गई हो। लड़की का टेंशन, जॉब का टेंशन, या घर वाले उसको वैसे नहीं समझ पा रहे जैसे घर वालों को समझना चाहिए। यही होता है जब ज़िंदगी देरी से समझ में आती है। यही होता है जब इंसान दोस्ती को ज़िंदगी और मोहब्बत को ज़िंदगी जीने का तरीका समझ लेता है। यही होता है जब लौंडा एक लड़की से कटवाने के बाद या धोखा खाने के बाद सीखता नहीं है, बल्कि दूसरी लड़की के पास चला जाता है धोखा खाने या कटवाने। यही होता है जब मोहब्बत और दोस्ती की जिम्मेदारियां तो तुम निभा लेते हो, लेकिन घर वालों को जो तुमसे उम्मीदें हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको तुम डिनाई कर देते हो। अगर आज की डेट में तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो और तुम काम करते हो, तो घर वाले तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारी सैलरी कब आ रही है। ये नहीं पूछेंगे कि तूने दोस्तों के साथ जो सिगरेट पी वो ठीक से पी या नहीं पी, या दोस्त तेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते, या जिस लड़की की तू इतनी केयर करता था तुझे रिटर्न में मिल रही है या नहीं मिल रही, या तूने आज ठीक से कॉल करके उसे ये बोला बाबू खाना खा लिया प्लीज़ खा लो, या वो किसी तेरी बात से नाराज़ हो गई, तूने मनाया नहीं मनाया। वो गलत नहीं है, वो इस दुनिया को तुम्हारे पैदा होने से पहले जानते हैं। और घर वाले अगर तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे तो फिर किससे लगाएंगे। आज मेरे घर वाले हैं, वो मुझसे उम्मीदें रखते हैं, मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर रहे हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम आना पता है कब शुरू होती है? जब तुम मैच्योर बनने का नाटक करते हो लेकिन रियल में होते नहीं हो। मैच्योर बनने की एक्टिंग मत करो, जिंदगी जब खुद थपेड़े मारेगी तुम मैच्योर बन जाओगे, और वक्त से पहले मैच्योर तभी आप बन पाओगे। मैंने एक लाइन भी लिखी थी कि कुछ सपने मेरे शायद इसलिए भी अधूरे रह गए, शायद भी लगाया मैंने, कुछ सपने शायद मेरे इसलिए अधूरे रह गए कि मिडिल क्लास फैमिली से हूं, वक्त से पहले कंधों पे जिम्मेदारियां आ गई। अब वो आ गई तो आ गई। कुछ चीज़ें थी जो मैं करना चाहता था। मेरे ख्याल से बहुत से लौंडे हैं जो करना चाहते हैं लाइफ के अंदर लेकिन नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम। बहुत पहले भी ये लिखा था कि सपनों के पीछे भागते भागते कब मेरे अपने पीछे छूट गए मुझे पता ही नहीं चला। और जब मंजिल नहीं मिलती है और वापसी के रास्ते में जब तुम लौटते हो
तो जब तुम देखते हो कि तुम्हारे अपने ही तुम पे हंस रहे हैं, आज मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे मेरी तरह अगर कोई समझ सकता है तो वो मैं खुद हूँ, और कोई नहीं समझ सकता, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है किसी से कि कोई मुझे उस तरीके से समझे। मैं दिमाग से उस वक्त ज़्यादा सोचने लगा जब मैं दिल से सोचता था, तो मेरे दिल में रहने वाले ही मुझे चूतिया समझते थे। तो कोई मुझे बुरा समझे चलेगा, मुझे कोई अच्छा समझे ठीक है, समझ रहा है, लेकिन बस कोई मेरे को लाचार ना समझे और कोई मेरे को चूतिया ना समझे, बस। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मुझे नहीं पता इस वीडियो से तुम उस तरीके से समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो, लेकिन प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करना, दोस्ती हो या मोहब्बत हो, जब तुम रिलेशनशिप में जाते हो, लड़का लड़की, और जब एक दूसरे से बात करते हो, बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है, और सडनली लड़की तुमसे जो मिश्री की तरह बातें बोलती थी, आज वो नीम के पत्तों से भी ज़्यादा कड़वाहट उसके शब्दों के अंदर आ चुकी है। तो इससे एक बात का तुम्हें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कहीं और इसकी वही मिश्री सी बातें हो रही हैं। अभी कल के व्लॉग के अंदर मैंने एक लाइन कही थी, जब एक ऐसे ही लाइन थी, तो वो व्लॉग तो मैं डालूंगा नहीं क्योंकि मेरे को इतना खास नहीं लगा। उसके अंदर एक लाइन थी, जब एक ऑटो घूम रहा था, तो मैंने कहा था कि घूमते हुए ऑटो पे और इंस्टाग्राम की लड़की की फ़ोटो पे कभी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो मैं जिस तरीके से तेरे को समझा सकता था मैंने कोशिश की, बाकी तेरे ऊपर है मेरी जान, तू कैसे समझता है कैसे नहीं समझता, और बीच बीच में कर दिया करूँगा ऐसे स्टोरी टेलिंग। अभी तो जा रहा हूँ मैं व्लॉग बनाने, दीपावली का सेकेंड डे है आज। कल चली गई शायद दीपावली, हाँ शायद नहीं, हाँ यार कल ही गई, तो मेरे को ज़्यादा याद रहता नहीं है यार, पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया थोड़ा। स्टोरी टेलिंग के अंदर लास्ट में ऐसा किया करूँगा, कुछ बातें ऐसे बताया करूँगा जो सिर्फ उन लोगों को पता हो जो एंड तक पहुँच चुके हैं, कि ये शब्द मेरे को खा रहे हैं यार। अभी मैं जितनी जल्दी इस पोइट्री की दुनिया से, इन सब चीज़ों से निकल जाऊँ तो सही है। मेरे तो थॉट्स भी ऐसे हो गए हैं कि बहाने बनाने वाली जनरेशन में साथ देने वाली ढूंढ रहा हूँ, मेकअप करके फिल्टर लगा के लौंडों को रिझाने वाली जनरेशन में सादगी को श्रृंगार बनाने वाली ढूंढ रहा हूँ। मैं आज के मॉडर्न ज़माने में उस पुराने ख्यालात वाली लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो एक वक्त में सिर्फ एक लड़के से प्यार करती हो। आई नो कि मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं अगर मिल गई तो जाने नहीं दूंगा, और सब कुछ देकर भी उसे पाना चाहूँगा हर कीमत पर। तो काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं नहीं मिलेगी भाई, बेकार है। अरे वो मुझे भी पता है, लेकिन यार ये एक शब्दावली है जो मैंने गले के अंदर पहन रखी है, वो शब्द निकलते ही निकलते हैं, तो मैं क्या करूं। इस वजह से व्लॉग बनाने की भी सोच रहा हूं। आज कहाँ जाऊं यार, यही सोच रहा हूं। ओके, सो कल का व्लॉग ज़रूर देख लेना, अगर कल आए परसों आए जब भी आए। बाय, ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज कोई रखने नहीं आएगा। मैं अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ। काफ़ी सारे मैसेज देखे हैं जिसके अंदर लोग मिलने आने वाले थे जयपुर में, तो मैंने ही मना कर दिया, मतलब भाई अभी मत आओ यार, और तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखने मैं नहीं आऊँगा, तुम्हें रखना होगा। सो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। चलता हूँ, बाय, फिनिश।